बीजेपी सरकार आज के बाद कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएगी। हम 27 में आपको बताएंगे इसका कि क्या जवाब होगा आपके लिए। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। एक बात और बोलना चाहूंगा सरकार से, मैं बाहरी राज्यों के राजस्थान जैसे स्टेट के हमारे उत्तराखंड में 3000 पदों जो वैकेंसी उसमें नौकरी लगे, कैसे लगे? और आप ये अत्याचार करो, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा लग रहा है कि तानाशाही आ गई उत्तराखंड के अंदर, कोई अपनी बात को नहीं कह पा रहा है। इस प्रदेश के साथ नहीं, कब तक भी अन्याय हम लोग कहेंगे इस प्रदेश से, जिस तरह अन्याय हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी राजपूत। स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट में। परेड ग्राउंड पे पहले बेरोजगार वाले बैठे, उसके बाद उपनल वाले बैठे और आज नर्सिंग वालों का वहां बैठने का जो एक धरना प्रदर्शन का वहां इरादा था और वो वहां पहुंचे भी थे। लेकिन उससे पहले ही जब वो वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और यहाँ वैन है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ी है, इसी में सबको भर लिया है। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी जो भर्ती है वो वर्षवार तरीके से कराई जाए, क्योंकि लंबे समय से ये जॉब कर रहे हैं नर्सिंग में और अब ये कह रहे हैं कि अब इतने लंबे समय बाद भर्ती वर्षवार तरीके से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है इतने लंबे समय बाद हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। चलिए मैं सुनाता हूँ आपको क्या कुछ बोला है नर्सिंग भर्ती वालों ने, आप देखते रहिए। बिना नर्स के अस्पताल में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल सकती हैं। एक अगर मैं बोलूंगा, जैसे अगर एक प्राइवेट अस्पताल अच्छा चल सकता है हमारे बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों से, तो क्यों ना प्राइवेट हॉस्पिटल से सीनियर नर्सिंग अधिकारियों को सरकारी विभागों में सेवा करने का मौका दो और स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हो सकती हैं। ये सरकार को हम 2027 में बताएंगे कि आप हमको किस प्रकार से हमारा वो कर रहे हो, हमारा शोषण कर रहे हो। प्राइवेट अस्पताल में हमारे इतना शोषण होता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल हमारी सुनने को तैयार नहीं हो। हमारी एक छोटी सी मांग है कि हमारे वर्षवार तरीके से कि इस भर्ती को किया जाए, लेकिन सरकार बिल्कुल मान ही नहीं रही है। जब एक साल पहले 3000 पदों पर जब भर्ती की गई वर्षवार तरीके मेरिट के आधार पर हुआ, लेकिन अब एग्जाम क्यों कराया जा रहा? किसी भी विभाग में बिल्कुल भी एग्जाम नहीं हो रहे, तो आखिर नर्सेज के साथ ऐसा क्यों? सरकार से बहुत बड़ा सवाल है मेरा, सिर्फ और सिर्फ नर्सेज के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? और बोलना चाहूंगा 2012 का पास आउट नर्सिंग ऑफिसर 2025 तक अगर आप एग्जाम नहीं लाते हो तो 2025 तक क्या वो पढ़ाई करते रहेगा? वो नौकरी नहीं करेगा। अगर आपको एग्जाम कराने तो हर वर्ष अपना पेपर निकालो। अगर कोई निकल नहीं पाए तब उनकी गलती हमारी वहां पे। तुम 12 साल 15 साल बाद अगर एग्जाम लाओगे तो तब तक एग्जाम कैसे निकालेंगे हम लोग? एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। साल बाद सरकार ने वैकेंसी निकाली हम लोगों के लिए और उसके बाद पहले 3000 पोस्ट पे तो आपने वर्षवार तरीके से कर दी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम 2025 वालों के साथ कम्पीट कर सकते हैं? किस प्रकार कर सकते हैं? आप हमें जवाब दीजिए। हमें अपने घर चलाने हैं, बच्चे हमारे छोटे छोटे, किस प्रकार हम काम करेंगे? आप बताइए ना। प्राइवेट अस्पतालों में धक्के खाएं या घर जाके अपना परिवार चलाएं या फिर पढ़ाई करें? सरकार से बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये मेरा। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी इस मीडिया के माध्यम से मैं सरकार तक हमारी बात पहुंचाना चाहता हूं, मैं 2027 में आपको मिलेगा ठेंगा। क्योंकि देखो, कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा चलती है नर्सिंग ऑफिसरों से। नर्स नहीं तो कोई अस्पताल है ही नहीं। दोबारा बोलूंगा, जब एक प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे से चल सकता है बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी की वजह से, अगर तो वही प्राइवेट अस्पताल से लेके आगे आप सरकारी विभागों में उनको चयन कराओ। जो एक प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सेवाएं दे सकता है वो सरकारी विभाग में क्यों नहीं दे सकता? जब सरकारी सेवाओं में हमारे अच्छे नर्सिंग साथी आएंगे, अनुभवी आएंगे, तो क्या होगा कि हमारे जो उत्तराखंड के गरीब लोग हैं उनको भी अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। लेकिन यही क्यों प्राइवेट अस्पताल में शोषण होता है? हर किसी भी इंसानों का, नर्सों का भी वहाँ शोषण होता है। न ही अच्छी सैलरी है, 10-12 हजार 15 हजार में हम लोग अपना दिनचर्या कैसे काटे? तो क्या मांगों को लेकर हमारी मुख्य मांग ये है कि वर्षवार के तरीके से हमारी जो ये भर्ती निकली है वर्षवार तरीके से हो। हमारा सरकार से छोटी सी मांगे हैं, उसको पूरी कर दीजिए। क्योंकि आज इतिहास में है उत्तराखंड में कभी भी एग्जाम नहीं हुआ। 2020 में एग्जाम था, एग्जाम होने से एक दिन पहले एडमिट कार्ड हम लोगों ने निकाल दिया था, एक दिन पहले एग्जाम कैंसिल कर दिया कि बोला कि वर्षवार तरीके से होगा। अब क्यों हो रहा है ये? अब हमारी पूरी तैयारियां थी। 2020 में जब एग्जाम निकला था तो हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी और हमने बहुत अच्छे से, हम पूरे कॉन्फिडेंट थे कि इस बार हम निकाल लेंगे। पर उस समय वर्षवार हुआ जिससे हमारी पढ़ाई छूट गई। 5 साल तक हमने कोई पढ़ाई नहीं करी, कोई तैयारी नहीं करी, क्योंकि 8-8 घंटे काम करने के बाद और बच्चों के साथ रहने के बाद ये संभव नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और किसी भी कंपटीशन में हम भाग ले सकें।
उस तरीके से हम कभी भी एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे कि हम एग्जाम दे के सरकारी नौकरी पा सके। तो जो हमारे सीनियर लोग हैं, जब उन लोगों को वो नौकरी वर्षवार तरीके से मिली है, तो सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारा भी सुना जाए और हमारा भी नौकरी वर्षवार तरीके से ही हो। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि बिना एग्जाम के ही नौकरी वर्षवार तरीके से। जी। देखिए हमारे कहने का मतलब है, अगर जब से उत्तराखंड बनाई है तब से अगर हर साल परीक्षा के माध्यम से अगर चयन किया होता, हम उसके विरोध नहीं जाते। हम इसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि नर्सिंग अधिकारी की जो चयन किया जाएगा एग्जाम के तहत, हम इसके घोर विरोध करते हैं। क्योंकि अभी तो सुधार लाएगी सरकार। नहीं, देखो जब 2020 में, जैसे भी मैडम ने बताया, 2020 में हमारा कल एग्जाम था, आज हमने एडमिट कार्ड निकाल लिया, एक दिन पहले स्टे लग दिया जाता है कि जो एग्जाम होगा सीनियरिटी के अकॉर्डिंग से होगा। अब क्यों हो रहा? आप खुद एक सोचिए, 2012-13 का पास आउट 2025 में कैसे एग्जाम दे देगा? बहुत बड़ा सोचने का विषय है। तो आज तक हर साल वैकेंसी आई होती तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अभी तक नहीं आई है। 15 साल बाद वैकेंसी आई है, उसमें भी आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि अभी जो पिछली 3000 वैकेंसी आई है उसमें सिर्फ 2012 तक के बच्चों का, 2013 से बच्चे पेंडिंग है। 13 और 25 में कितना फर्क है, आप खुद देखिए कैसे वो कम्पीट करेगा 2025 के बच्चे से। हमेशा वर्षवार ही हो या आगे चल के वैकेंसी? हम चाहते हैं, हमारी एक मांग है सरकार से। देखिए, कोई भी अगर आपका मरीज आ रहा हॉस्पिटल में, आप क्या चाहोगे? फ्रेशर बच्चा आपका पेशेंट ट्रीटमेंट करे या अनुभवी करे? अनुभवी करे ना। 2025 का बच्चा एक क्रिटिकल पेशेंट कैसे हैंडल कर लेगा? जिसको 10 साल का अनुभव होगा नर्सिंग ऑफिसर, वो अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएगा पेशेंट को। आप सिलेक्शन वाइज सीनियरिटी वाइज सिलेक्शन कीजिए, लेकिन साथ साथ मेरिट भी देखिए और उनका काम का अनुभव भी देखिए। और एक बात और बोलना चाहूंगा सरकार से मैं, बाहरी राज्यों के, राजस्थान जैसे स्टेट के हमारे उत्तराखंड में 3000 पदों जो वैकेंसी, उसमें नौकरी लगे, कैसे लगे? अगर हम बाहर किसी अदर राज्य में उनकी स्टेट वैकेंसी हम लोग अप्लाई करें तो वहां हमें नहीं दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में क्यों होता है ऐसा? फर्जी डोमिसाइल बना के, ऐसी भी हमारे पास ऐसे भी बहुत से तथ्य हैं कि फर्जी डोमिसाइल बना के यहाँ पे नौकरी पाई गई है बाहरी राज्यों के। राजस्थान का है, राजस्थान के दून मेडिकल कॉलेज में 3 बच्चे काम कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो सरकार से बोलना चाहूंगा, अगर हमारी छोटी सी मांग है, हम भी आपके बच्चे उत्तराखंड वासी हैं, हमारी छोटी सी मांग पूरी कर दीजिए। अन्यथा आपको मैं कहूंगा, बीजेपी सरकार आज के बाद कभी सत्ता में आ ही नहीं पाएगी। हम 27 में आपको बताएंगे इसका कि क्या जवाब होगा आपके लिए। और जो वैकेंसी है, जो 587 वैकेंसी निकली है, इसको बढ़ाकर कम से कम 2500 किया जाए, ताकि अभी कम से कम 2020 या 22 तक के सारे बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से भरे जा सके। इससे आगे जब आप अगली विज्ञप्ति आएगी, उसके लिए थोड़ा सा एक मैनेजमेंट ठीक से बैठ पाएगा, तो आगे के बच्चे आराम से लग पाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। आज हमारे नर्सिंग की बेटियां, बेटे अगर आज अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, तो नौबत ही नहीं आती प्रदर्शन करने की। आप बातचीत कर लेते, उनसे रास्ता निकाल लेते, तो ये नौबत नहीं आती। अगर वो आज जो है उन्होंने सूचना दी, सिटी मजिस्ट्रेट सूचना दी कि आज हम जुलूस के रूप में जाएंगे, धरना आप जहां भी तय करोगे हम वहां धरना देंगे, लेकिन आप इकट्ठा नहीं होने दे रहे हो, उनकी गिरफ्तारी कर रहे हो। आज वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आई हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, और आप ये अत्याचार करो। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा लग रहा है कि तानाशाही आ गई उत्तराखंड के अंदर, कोई अपनी बात को नहीं कह पा रहा है। ये इस प्रदेश के साथ कि कब तक यह अन्याय हम लोग सहेंगे? इस प्रदेश के जिस तरह अन्याय हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं है और ये रिवाइज होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सरकार ये रिवाइज करे। अगर सरकार ये रिवाइज नहीं करेगी तो ये लड़ाई, मैं केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में नहीं कह रहा हूं, इस प्रदेश के एक नागरिक के रूप में इस बात को कह रहा हूं। पूरा उत्तराखंड इन हमारे नर्सिंग के बच्चों के साथ खड़ा होगा। हम ये लड़ाई हम लड़ेंगे। गिरफ्तार करना हमको करो ना, गिरफ्तार, जेल भेज दो हमको। ये कोई अन्य, इसलिए थोड़ी हंसद हनाई बलवंती चौहान ने आज जो है अपना बलिदान दिया इस राज्य के लिए। इससे तो अच्छी मुलायम सिंह की सरकार थी, सच्ची तो उत्तर प्रदेश मायावती की सरकार थी। हमने अपना राज्य इसलिए मांगा था कि हमारी बात को हमारा मुख्यमंत्री सुनेगा, हमारी बात को जो है स्वास्थ्य सचिव सुनेगा। मैंने अभी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश से बात करी, क्योंकि राजेश मेरे साथ भी काम कर चुका है, जब मैं स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर था मेरे अंडर में रह चुका है। मैंने उनसे भी बात करी। मैंने क्या तमाशा भाई, आज तुमको भैया या तो ये रिवाइज करो, जैसे सिविल सर्विस की परीक्षा होती है, IAS की होती है, IPS की होती है, हर साल होती है, PCS की होती है, हर साल होती है, बैच होता है, 2002 का बैच, 2003 का बैच, 2004 का बैच, ऐसे करते तुम। अब तुम 10 साल बाद निकालोगे वैकेंसी, तो जो बच्चे जो शादी हो गई, बच्चे हो गए,
इनके पास हो सकता है ये टेस्ट होगा, टेस्ट में नहीं निकल पाए, लेकिन इन पे बीपी को नापने के लिए, शुगर को नापने के लिए अनुभव, किताबी ज्ञान उतना नहीं चाहिए जितना अनुभव चाहिए। इन पे अनुभव है, इन पे अनुभव जो है अब आप जानबूझ के पैसा, ये धंधा बना दिया आपने एग्जाम, क्योंकि इनसे पैसे ले नहीं सकते, क्योंकि ईयर वाइज होगा तो क्यों देगा कोई पैसा। भाई मेरा अगर 2012 का बैच है या 2013 मैंने जेएनएम किया है, मैंने नर्सिंग बीएससी नर्सिंग किया है, मैंने एमएससी नर्सिंग किया है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नर्सिंग किया है, तो मैं क्यों पैसा दूंगा, मुझे पता है कि ईयर वाइज हो जाएगा मेरा। अरे सच्चे तो मुलायम सिंह थी, मुलायम सिंह ने बीएड एलटी के पद खाली थे उत्तराखंड में, प्राइमरी स्कूल के पद खाली थे, मैंने विधानसभा के अंदर मांग उठाई और मुलायम सिंह जी ने एक झटके में कर दिया कि सारे प्राइमरी स्कूलों में और हाई स्कूल इंटर कॉलेज में बीएड वालों को ईयर वाइज नौकरी दी जाए, और ईयर वाइज नौकरी लग गए सारे लोग कि जिसने जब बीएड किया था। आज ऐसा क्या हो गया, ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में सब नौकरी कर रहे हैं, क्या वहां नहीं मरीजों का इलाज और चेक कर रहे लोग। और डॉक्टर से ज्यादा देखिए, मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ, दून मेडिकल कॉलेज मेरे बनाया हुआ, सिनर मेडिकल कॉलेज मेरे बनाया हुआ, हल्द्वानी कॉलेज, अल्मोड़ा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज मेरे बना हुआ, नर्सिंग काउंसिल मैंने गठित की उत्तराखंड में, नर्सिंग काउंसिल नहीं थी उत्तराखंड बनने के बाद, पैरामेडिकल काउंसिल नहीं थी, मैंने बनाई, उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेरी बनाई हुई है, पहला वाइस चांसलर मैंने डॉक्टर पंत को लाया था उस पर। तो मैं आज कह रहा हूं कि ये जबरदस्ती सिर्फ पैसा खाने का धंधा है, क्योंकि आज जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें सिर्फ पैसा खाने कमाई का धंधा। आज मुझे बताओ तो एक पेपर हुआ भी उत्तराखंड में जो ठीक से हुआ हो, एक पेपर जो बताओ तो ठीक से हुआ हो। अरे भैया देखो, अब इस समय में सिर्फ इनकी बात करो, वो कौन भी, अब ये विधायक तो मैं 6 बार का विधायक रहा हूँ, 9 बार का मिनिस्टर रहा हूँ। अब ऐसे अभी मैंने महेंद्र भाई ने बोला था, मेरे छोटे भाई महेंद्र ने बोला, धामी बोले ना आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भैया छोड़ो, वो क्या बोल रहा है उसके बारे में कोरदार पूछ लो ना, वो क्या है, मेरे से क्यों पूछ लो। अरे भैया उस समय मैं था फैन, मैंने उसके पिताजी को हराया। अब मैं क्या बोल रहा, छोड़िए यहाँ पे इस समय जो है। अरे भैया इस समय जिस मुद्दे पे मैं आया हूँ उस मुद्दे की बात करो, और मैं जो है ना, मैं वो तुम्हारे वो क्या था वो कन्नड़ प्या का, मैं उसका जवाब देता हूँ। अगर आज धामी बोलेगा जवाब देगा रख सिंगावत, आज धामी बोलेगा जवाब देगा रख सिंगावत। आज जो है महेंद्र भट्ट का भी, हालांकि बहुत छोटा है बच्चा, मेरे सामने छोटा भाई है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष इसलिए उसका जवाब दूंगा। अनिल बोलोनी बोलेगा मैं जवाब दूंगा, अनिल सिंह बोले मैं जवाब दूंगा। अब ऐसे तो सब जो बोल लेंगे रख सिंह रावत, तो मेरा काम थोड़ी रह गया ये जवाब देना। वो अपना देखे ना, अपना देखे। हर आदमी जिनके घर कांच के हो ना, उनको दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए, और खुद का देखना चाहिए आदमी को। तुम कितने गहराई में हो, कितने उसमें हो, खुद को देखो। दूसरे पे बोलना तो बड़ा सरल है, ऐसी थोड़ी चुनाव जीतते हम लोग। लड़के देखे जरा, कोई इनमें से कोई एक आदमी। सर एक खबर ये भी आ रही है कि धर्मपुर विधानसभा से आगे आने वाले टाइम में चुनाव। देखिए आज चुनाव की, मैं आज यहाँ पे चुनाव की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ये इस समय देखो इस मुद्दे को देखिए, मैं आज कोई राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं आया हूँ। आज सिर्फ देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज मैं सिर्फ इन बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मैं सिर्फ इनके साथ एक उत्तराखंड के नागरिक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनका साथ देने के लिए आया हूँ। इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, क्योंकि हम अपनी बेटियों के साथ, आप इनका चेहरे देखो ना, छोटे छोटे 6 महीने साल भर का बच्चा छोड़ के आए हैं, और आज अगर वो अपनी बात कहना चाह रही, क्या कर रहे हैं भाई, अपनी बात अगर वो कहना चाह रही हैं, ये बेटियां बेटे अगर अपनी बात कहना चाह रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार कर दे रहे हो, उनको अपनी बात कहने भी नहीं दे रहे हो, तो ये गलत है। और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, ऐसे नहीं दबा सकते आप। पुलिस के बलबूते पे थोड़ी दबा सकते किसी की आवाज को। आपने वो इकट्ठा भी नहीं हो रहे थे, आपने गिरफ्तार कर दिया उनको। नियमावली गलत है। आज तक मुझे बता दो जो नियमावली ये बनी, त्रिवेंद्र रावत के समय भी ये नियमावली आई थी, हमने विरोध किया, हमने कहा ये गलत है, ये रिवाइज होना चाहिए। जब आप या तो हर साल हो, ये नहीं 5 साल में आप एग्जाम कराओ,
तो जो जिसने बीएससी नर्सिंग पहले किया होता है वो पढ़ाई के टच से बाहर हो जाता है, अनुभव उसमें ज्यादा होता है। मैंने कहा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नापना है, इन बच्चों से कहोगे तो ये हाथ देके नाड़ी देके बता देंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन एग्जाम देने में दिक्कत होती है। इन्हीं आईएएस को पूछा जाए कि तुम अगर सिविल सर्विस में आज तुम्हें बैठा जाए तुम पास हो गए, ये सब फेल हो जाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईयर वाइज होना चाहिए और ये एग्जाम केवल रिटर्न इसलिए करा रहे कि पैसा कमाना धंधा बना दिया। देखिए सर, मैं आपको सूक्ष्म भाषा में छोटे शब्दों में बताऊं कि 2020 में जब भर्ती आई थी तो सब लोग जो है पहले एग्जाम के लिए प्रिपेयर थे, क्योंकि आज तक इससे पहले कभी भी एग्जाम हुआ नहीं है। तो जब उस समय नियमावली बदली गई, सबको एग्जाम के लिए बोला गया, सब लोग प्रिपेयर थे। लेकिन 2 बार हमें एग्जाम हॉल से वापस भेज दिया जाता है कि अब ये वर्षवार होगा। और जब उस समय वर्षवार के लिए हम लोगों ने विरोध किया था तो हमें गांधी पार्क से उठा करके भेज दिया जाता है। फिर भी हमने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया कि चलो ठीक है, आज सीनियर्स का नंबर आ रहा है, कल हमारा नंबर आएगा। लेकिन आज हमने जब अपनी बारी का इंतजार किया तो 5 साल बाद 7 साल बाद आप कहते हो कि अब आप एग्जाम दो। तो मतलब पहले तो हमें एग्जाम नहीं देने दिया जाता और 5 साल इंतजार करवाने के बाद अब बोला जाता है कि एग्जाम दो। तो ये न्याय कहाँ का न्याय है? सीनियर साथ हैं आप लोग? बिल्कुल सारे सीनियर साथ हैं और सीनियर्स को यहाँ इकट्ठा नहीं होने दिया। मतलब धरना तो दूर की बात, भाई इकट्ठा हो रहे, संवैधानिक अधिकार है हमारा। ऐसे पकड़ के खींच के हमारे साथ की लड़कियों को ले गए जैसे कि उन्होंने कोई क्राइम किया हो, जैसे कि कहीं मर्डर करके आए हो। ऐसे बसों में भर करके हमें धरना स्थल जो है एक तबियार भेज दिया गया। भैया हमें अपनी बात तो कहने दो, इकट्ठा तो होने दो। कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी हमारी बात हुई थी। हमने कहा था कि भैया हम लोग इकट्ठा होंगे, उसके बाद आप लोग जहां चाहो हम वहां चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई और इकट्ठा भी नहीं होने दिया गया और अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया जा रहा। सड़कों से उठा के गाड़ियों में भर के सब लेके जा रहे हैं और उनको एक तबिहार छोड़ दिया है। बताइए ऐसा कोई न्याय होता है कि हम सड़क पर चल रहे हैं, हमें खींच के बोला जाता है कि आप कौन से लोगों कहाँ जा रहे हो, नर्सिंग के हो, उठा रहे हैं और गाड़ी में भर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत अन्याय है। इससे पहले हम लोगों ने जब यहाँ पे आए थे अपनी बात कहने के लिए सचिवालय में गए हुए थे, हम वही पुलिस है जिसके लिए हमने उनकी तारीफ भी करी थी, उन्होंने हमारी तारीफ करी थी। एग्जैक्टली ठीक है, आज के दिन पे हम लोग अगर अपनी बात कहने के लिए यहाँ पे एक जगह पे आ रहे हैं तो हम लोगों को उठा करके लेके जा रहे हैं। लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, हल्द्वानी से आए हुए हैं, अल्मोड़ा से, पिथौरागढ़ से आए हुए हैं, इतने दूर दूर से अपने बच्चे छोड़ करके आए हुए हैं। उन लोगों को इतने गंदे तरीके से पुलिस लेकर के जा रही है। हम लोग इंसान नहीं है क्या? और ये हम वही लोग हैं जो हॉस्पिटल में ना एक इमरजेंसी क्राइसिस के टाइम पे हम लोग आगे आते हैं, ना कि वो लोग आते हैं जो आज एग्जाम करवाने के लिए यहाँ पे खड़े हो रहे हैं या फिर हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। आप उनको बुला करके यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछिए फिजिकली, जो वो एक करके जो हमारे जूनियर्स हैं या फिर वो लोग हैं जो जिनका यहाँ का आधार कार्ड भी नहीं है, डोमिसाइल भी नहीं है, या फिर जिन्होंने पहले ही पैसे दे रखे होंगे, बाहरी राज्य के लोग हैं। पिछले दो बार की जो वैकेंसी निकले हैं, हमारा वेरिफिकेशन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वेटिंग लिस्ट में तक नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? हम लोग यहाँ के नहीं है, हम उत्तराखंड के हैं। बाहर वालों को दिया है सारा, उन्होंने ज्वाइनिंग जो दी है, आज भी हमारे पास में नाम है, लिस्ट है सबकी। हमारा मेरा ये मानना है कि जब एएनएम भर्ती और फार्मासिस्ट की भर्ती वर्षवार होती है तो हमारी नर्सिंग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों और हमारी नियमावली में इतने चेंजेस क्यों, नियमावली में इतने बदलाव क्यों? पहले मेरिट बेस, उसके बाद आप लोगों ने सीनियरिटी बेस किया, फिर अब हमारा पेपर क्यों सर? ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? और हमें बोलते हैं पढ़ाई, हम पेपर की बात नहीं हो रही है, डेकोरम मेंटेन होता तो शायद हम पेपर भी देते। आप एक को तो थाली परोस के दे रहे हैं मंत्री जी और एक को नहीं, क्यों? ऐसा सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? क्या हम वो बच्चे नहीं है नर्सिंग अधिकारी जो कोविड में हमने काम नहीं किया? सिर्फ उन्हीं बच्चों ने किया कोविड में काम, हमने नहीं किया। हमने नहीं, 10 से 5 बजे तक पूरे रात हम लगे रहे कोविड में काम करते हुए कर्मचारी। तो आज हम नर्सिंग को इतना, जो बच्चे जो हम बचे हुए हैं, जर्नल 2014 बैच की हूँ मैं, तो इतना दोगला व्यवहार क्यों? मैं यही पूछना चाह रही हूँ। और तो हमारा कोई मोटो ही नहीं है। और हमारे जो साथियों को जो हमारे अपनी बात रखने के एक आए थे, उन्हें पुलिस भर के ले गई गाड़ी में। हमें मंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है, बट उनसे यह है कि अपने बच्चों के लिए भी सोचना उनका राइट बनता है। ये वही लोग हैं, आपने जो पूरा सुना है, जिन लोगों को आपने सुना है, ये वही लोग हैं जो कोरोना के टाइम पर भी डटे हुए थे और भरपूर तरीके से जो जितनी भी समस्याएं आ रही थी कोरोना के टाइम पे, उन सबको ये हॉस्पिटल्स में रहकर दूर कर रहे थे। लेकिन आज इन्हीं लोगों के साथ सौतेला व्यवहार एक तरीके से किया जा रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि हमें बैठने तक, एकत्रित होने तक नहीं दिया जा रहा,
कि जब हम एकत्रित होने आए तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई और पूछ के इन्हें गाड़ियों में भर दिया। आपने सभी को सुना और इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या इनके साथ सरकार और पुलिस द्वारा ठीक किया गया है। जरूर कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।